नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा। तो आइए खबरों का रुख करते हैं। यहां आपको बताते चले कि अमीन और विनोद सिंह की ईडी की पूछताछ खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जहां अमीन और विनोद सिंह से ईडी की पूछताछ चल रही थी, वो अब फिलहाल खत्म हो चुकी है। दस्तावेजों की यहां जांच और पूछताछ के बाद विनोद सिंह ईडी कार्यालय से निकले हैं। प्राइवेट दस्तावेज के साथ यहां लगातार जो पूछताछ चल रहा था, 10 सवाल पूछे गए थे ईडी की तरफ से। तो ईडी ऑफिस में तत्कालीन सीआई भानु प्रताप सिंह से ये पूछताछ जो है वो जारी है। अमीन और विनोद सिंह से ईडी की ये पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है। कई दस्तावेज लेकर पहुंचे थे विनोद कुमार सिंह, जो अब यहां पर फिलहाल कहा जा रहा है कि खत्म हो चुकी है। तो भानु प्रताप से ये पूछताछ चल रही थी जो फिलहाल खत्म हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दस्तावेज के साथ 10 अहम सवाल जो है वो पूछे गए थे। सीआई जो है भानु प्रताप से ये पूछताछ चल रही थी। 10 सवाल, उनसे अहम सवाल ईडी की तरफ से पूछताछ जो है वो की गई। तो दस्तावेजों की जांच और पूछताछ के बाद विनोद सिंह ईडी कार्यालय से निकले हैं। प्राइवेट अमीन से ये पूछताछ फिलहाल जो है वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 11 भारत पे इस वक्त देख रहे हैं। जो फिलहाल अभी जो पूछताछ थी वो खत्म हो चुकी है और इसमें अमीन से पूछे गए 10 वो अहम सवाल। तो ये तस्वीरें आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं और यहां एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 सवाल ईडी की तरफ से जो है वो पूछी गई है। तो ईडी ऑफिस में तत्कालीन सीआई भानु प्रताप से ये पूछताछ जारी। और इसी पे तफसील से बातचीत के लिए हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, जिस तरीके से हमने देखा कि सुबह से ये जो ईडी की तरफ से पूछताछ चल रही थी, फिलहाल कहा जा रहा है कि वो खत्म हो गई है। फिलहाल ताजा जानकारी आपके पास क्या है इस हवाले से? देखिए निशाद, जिस तरह से लैंड स्कैम मामले को अगर हम देखें तो लैंड स्कैम मामले को लेकर के लगातार कई लोगों से आज के तारीख में ईडी दफ्तर के अंदर में पूछताछ की जा रही थी। चाहे वो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन हो, पूर्व अंचल कर्मी जो है भानु प्रताप प्रसाद हो, या फिर प्राइवेट अमीन के रूप में, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में बड़गाय अंचल में कार्यरत जो अमीन थे, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही थी। इन सबके बीच जो है जो महत्वपूर्ण नाम जो इस पूरे मामले में जुड़ गया था अचानक दोपहर को विनोद सिंह के नाम से। तो विनोद सिंह को ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ दस्तावेज लेकर के बुलाया था बल्कि फौरन बुलाया गया था। तो ऐसे में वो बाइक से खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक विनोद सिंह जो है वो ईडी दफ्तर पे ही मौजूद रहे। अपने साथ जो डॉक्यूमेंट लेकर के पहुंचे थे, ईडी के अधिकारियों को उन तमाम दस्तावेजों को न सिर्फ रिसीव कराया बल्कि उनके बारे में भी संबंधित ब्रीफिंग जो है, जानकारी जो है वो ईडी के अधिकारियों को दी गई कि कौन सा दस्तावेज जो है वो किस तरह का है और क्या कुछ है इस मामले में। तो अब जब पूछताछ की प्रक्रिया लगातार चल रही है और इस पूछताछ के दौरान जो है अमीन, जो कि सरकारी बड़गाय अंचल के सरकारी अमीन थे, वो उस वक्त जो है जब यह पूरा विवाद जब चल रहा था और इस पूरे विवाद के दौरान जो है अमीन से भी पूछताछ के लिए आज उनको कल सम्मन दिया गया। व्हाट्सएप के जरिए कॉल किए गए कि जो लैंड स्कैम है इस पूरे मामले में आपकी उपस्थिति और आपसे पूछताछ करना ईडी के अधिकारियों को जरूरी है। तो अमीन अपने जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचे। तकरीबन 11 बजे वो अपने निर्धारित समय पर पहुंच गए थे। उनसे लगभग ईडी के अधिकारियों ने 10 सवाल पूछे। ज्यादातर सवाल जो है वो भानु प्रताप प्रसाद से जुड़े हुए थे, जो कि बड़गाय अंचल के सीआई पूर्व कर्मचारी हैं। तो उनसे लगातार सवाल जो है वो पूछे जा रहे थे। उनके साथ साथ जमीन के नेचर, जमीन कितना क्षेत्रफल में है, किस तरह की चीजें हैं, उन तमाम सवालों की जानकारी जो है वो अमीन से ली गई। इनके बाद जो दूसरा सबसे प्रमुख नाम आता है विनोद सिंह का। विनोद सिंह आर्किटेक्ट है। पिछले दिनों जब 3 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने इनके ठिकाने पर छापेमारी की थी, उस वक्त भी विनोद सिंह को जो है वो सम्मन देकर के पूछताछ के लिए बुलाया गया था, बुलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन विनोद सिंह ऐसे जिस तरह से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे थे, तो आज अचानक विनोद सिंह को ईडी के अधिकारियों ने न सिर्फ बुलाया बल्कि कई दस्तावेज लेकर विनोद सिंह पहुंचे थे। उनके पास 2 अलग अलग लिफाफे भी मौजूद थे जिन पर दस्तावेज मौजूद थे। उन तमाम दस्तावेजों को ईडी के अधिकारियों को सौंपा गया और फिर वो
1.5 घंटे के बाद जो है ईडी कार्यालय से बाहर निकले हैं। तो बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई। दूसरा जो है हेमंत सोरेन लगातार अपने 5 दिनों के रिमांड के चौथे दिन जो है वो ईडी दफ्तर पे ही मौजूद है। पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, उनसे भी लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर के कई अहम जानकारियां जो है ईडी जुटाने में जुटे हुए है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले में तब उठ जाता था जब विधानसभा परिसर में पिछले दिनों जब फ्लोर टेस्ट किया जा रहा था। उस दौरान फ्लोर पर ही हेमंत सोरेन ने ये दावे किए थे कि उनके नाम से किसी भी तरह के कोई दस्तावेज, किसी भी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स, जिस जमीन पर उनका मालिकाना हक होने की बात की जा रही है वो दस्तावेज उनके नाम से है ही नहीं है, उनके नाम से किसी तरह का कोई पेपर नहीं है। इसके बावजूद ईडी के अधिकारी उनको उस पर जो है शिकंजा कस रहे हैं, उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारियों की ये चुनौती है, चुनौती थी कि किस तरह से इस पूरे मामले को जो कड़ियां हैं वह जोड़ी जा सके। शायद यही वजह है कि आज एक साथ कई लोगों को बैक टू बैक जो है वो बुलाया गया। एक जहां रिमांड में लेकर के भानु प्रताप प्रसाद से पूछताछ की जा रही है, जो कि तत्कालीन सीआईआर अंचल कर्मी के रूप में बड़गांव अंचल में कार्यरत थे, और इनके ठिकाने से ही तकरीबन 21 जो अलग अलग जो बक्से होते हैं उन पर सरकारी दस्तावेज मिले थे, जिनके आधार पर इनकी गिरफ्तारियां हुई है। बाद में से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल भेजा गया था। और इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो दूसरा नाम जो जुड़ता है वो विनोद सिंह का। विनोद सिंह वह व्यक्ति है जो हेमंत सोरेन के बेहद करीबी माने जाते हैं, मित्र माने जाते हैं। तो ऐसे में इन तमाम लोगों से पूछताछ के आधार पर ईडी की कोशिशें हैं कि इस लैंड स्कैम से जुड़े जो अनसुलझे सवाल हैं उन सवाल के जवाब जो है वो तलाशने में ईडी के अधिकारी जुटे हुए हैं और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमने देखा कि आरोप प्रत्यारोप का जो है वो दौर लगातार जारी है। एक दूसरे पर लोग बयानबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या कुछ और खुलासे होंगे ये देखना बाकी रहेगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।